अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। कल का लेक्चर यकीनन आपने सुना होगा। मैं आप लोगों की आरा का, कमेंट्स का शिद्दत से मुंतज़िर रहूँगा। किसी किस्म की दिक्कत हो आपको, कोई सवाल आप पूछना चाहें, कहीं कोई आपको मुश्किल हो, तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लोगों को फराहम कर दूँगा। आप लोग बिल मुशाफा मुझसे मिल भी सकते हैं, मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो बेटे, इन वीडियो लेक्चर्स का एहतमाम मुस्लिम ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस, स्कूल्स एंड कॉलेजेस की तरफ से किया जा रहा है, इंतज़ामिया की तरफ से। आज हम हिस्सा मारूज़ी से, ग्रामर से अपना काम शुरू करते हैं, लेक्चर शुरू करते हैं। हिस्सा मारूज़ी में दूसरा सवाल कल मैंने आप लोगों को बताया था कि शेरी इस्तिलाहात पर मुश्तमिल होगा। शेरी इस्तिलाहात कल बता दी गई थी। मतला है, मक्ता है, रदीफ़ है, काफ़िया है। इन असनाफ़ पे जाने से पहले हम पर ये बात साबित करना लाजिम होगा कि शेरी इस्तिलाहात हैं क्या। इनसे मुतालिक किस तरह के MCQs आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। शेर क्या है, शेर की हैत क्या है, शेर की बनावट क्या है, शेर से मुतालिक कौन कौन से MCQ आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। बेटा, आप कागज़ कलम आप संभाल लीजिए, मैं लिखना शुरू करूँगा, आप मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं। शेरी इस्तिलाहात। ये बेटा शेरी इस्तिलाहात हैं। इसमें 4 चीज़ें कल बताया गया था आप लोगों को, हमारे पास शामिल हैं। उनमें मतला है, मक्ता है, रदीफ़ है और काफ़िया है। ये भी दोबारा अज़बर कर लेंगे आप लोग कि यहाँ से हमारे 5 नंबर के MCQ आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो मतलब मक्ता में जाने से कबल अगर हम ये देख लें कि शेरी इस्तिलाहात हैं क्या, शेरी इस्तिलाहात का लफ्ज़ी माने क्या है, इसे मुराद क्या लिया जाता है, यहाँ से किस किस्म के MCQs आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं शेरी इस्तिलाहात की तारीफ़। वो अनासिर, अज्ज़ा या लवाज़मात। मैंने जानबूझ के 3 अल्फाज आपके सामने रखे हैं। मैंने अनासिर भी लिखा है, मैंने अज्ज़ा भी लिखा है, मैंने लवाज़मात भी लिखा है। लिखने का मकसद आप लोगों को कंफ्यूज करना नहीं है, बल्कि आप लोगों पर ये बात साबित करना है कि वो आपसे अज्ज़ा कह के पूछ ले, अनासिर कह के पूछ ले या लवाज़मात कह के पूछ ले, आपको पहले से मालूम हो। तो वो अनासिर, अज्ज़ा या लवाज़मात जिनसे मिलकर एक शेर तश्कील पाता है, तश्कील पाता है, शेरी इस्तिलाहात कहलाती हैं। यह मैं आपके आसानी के लिए, जहाँ जिस अंदाज से MCQ बन सकेगा, मैं साथ साथ लोगों पे साबित करता जाऊँगा, अंडरलाइन करूँगा। आप जान लेंगे अंडरलाइन करने का मकसद ये है कि इस अंदाज से आपसे ये MCQ पूछा जा सकता है। तो आपसे अनासिर कहे, आपसे अज्ज़ा कहे या आपसे लवाज़मात कहे, जिनसे मिलकर शेर तश्कील पाता है, शेर बनता है, शेर तख्लीक होता है, उन्हें हम शेरी इस्तिलाहात कहते हैं। वो आपसे पूछेगा कि जिन अज्ज़ा से मिलकर शेर तश्कील पाता है वो कहलाती हैं, 4 ऑप्शन देगा। शेरी इस्तिलाहात कहलाती हैं, इल्म बयान कहलाती हैं, वो सनाए कहलाती हैं, वो बदाए कहलाती हैं। क्योंकि आपको पता होगा, आप बताएंगे कि शेरी इस्तिलाहात कहलाती हैं।
अब शेर इस्तिलाह से आगे जो MCQ हमसे पूछे जा सकते हैं बेटा, वो MCQ हमारे शेर से मुताल्लिक हैं। शेर क्या है, शेर के लफ्ज़ी माने क्या हैं, शेर से मुताल्लिक सवाल किस तरह से पूछे जा सकते हैं, हम वो देखते हैं। तो देखते हैं शेर से मुताल्लिक सवालात। शेर क्या है? हाँ जी, पहला MCQ हमारा बनेगा, शेर का लफ्ज़ शऊर से निकला है। शऊर से निकला है, ये बेटा हमारा एक MCQ हो गया। अंडरलाइन करने का मकसद ही बावर कराना है ताकि आप लोग साथ साथ ये देखते चलें कि सवाल आपसे किस अंदाज से पूछा जा सकेगा। यहाँ अगर मैं लफ्ज़ सवाल इस्तेमाल करूँ तो आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं होना। यहाँ सवाल से मुराद वही MCQ है। सवाल थोड़ा कहने में आसान है, MCQ अंग्रेज़ी में है और उर्दू में कसीरुल इंतखाबी कहना थोड़ा सा दिक्कत तलब होगा। तो बेहतर है कि यहाँ सवाल से मुराद आप MCQ ही लेंगे। शऊर से निकला है, जिसके मानी जानना, इदराक या आगही के हैं। ये हमारा एक और MCQ बनेगा। यहाँ भी मैंने जानबूझकर 3 अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जानना भी है, इदराक भी है, आगही भी है। वो किसी भी हवाले से पूछ ले, आपके पास तीनों लफ्ज़ होने चाहिए। वो जाना कहता है, आपको जाना मालूम हो। वो आगही कहता है, आपको आगही मालूम हो। वो आपसे इदराक कहता है। तीनों मानी लफ्ज़ हैं, मुतरादिफ अल्फाज से आपको मानी पूछने की दिक्कत नहीं है, हाजत नहीं है। आगही या इदराक के हैं। एक शेर 2 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। ये बेटा हमारा एक और MCQ बनेगा। वो आपसे पूछेगा एक शेर कितने मिसरों पर मुश्तमिल होता है। नीचे लिखेगा 2, 4, 6, 8। आपको मालूम होना चाहिए कि शेर आमतौर पर 2 मिसरों पर मुश्तमिल है। मिसरा क्या है, हम लगे हाथ तो ये भी देखते चलते हैं। मिसरा के लफ्ज़ी मानी दरवाज़े के एक पट के हैं। पट जिसे आसान अल्फाज में आप पल्ला भी कह सकते हैं, एक पट के हैं। ये हमारा एक और MCQ हुआ। इसे हम ऐसे आसानी से समझ सकते हैं, ये आपके घर की चौखट है। इसमें आपने देखा होगा उमूमन हमारे घरों में दरवाज़े 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। उस हिस्से को पट भी कहा जाता है, पल्ला भी कहा जाता है। तो ये एक पट हो गया, ये आपका दूसरा पट हो गया, और ये पूरा दरवाज़ा मिल के आसान अल्फाज में इसे आप कह सकते हैं कि पूरा शेर हो गया। तो दरवाज़े के एक पट को मिसरा कहा जाता है, एक पट के हैं। आगे चलते हैं। शेर का पहला मिसरा मिसरा औला कहलाता है। मिसरा औला या आसान अल्फाज में इसे मिसरा अव्वल भी कह सकते हैं, मिसरा अव्वल कहलाता है। ये बेटा आपका एक और MCQ हुआ। वो आपसे पूछ ले, क्योंकि शेर के 2 मिसरे हैं, दोनों मिसरों के अलग अलग नाम हैं। इन्हें 2 मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, याद किया जाता है। पहला मिसरा मिसरा
औला या मिसरा अव्वल कहलाता है। शेर का दूसरा मिसरा मिसरा-ए सानी या मिसरा दोम कहलाता है। ये हमारा शेर से मुताल्लिक एक और एमसीक्यू बनेगा। चूँकि शेर मैं पहले बता चुका हूँ 2 मिसरों पर मुश्तमिल है। ऊपर वाला मिसरा मिसरा औला कहलाएगा, नीचे वाला मिसरा मिसरा सानी या मिसरा दोम कहलाएगा। एमसीक्यू हो गया हमारा ये। इसके बाद और सवाल बन सकता है, अरबी में शेर को बैत कहा जाता है। ये हमारा एक और मिसरा, एक और एमसीक्यू हुआ, एक और सवाल हुआ। इसी तरह शेरी अरबी में शेरी मुकाबला बैतबाजी कहलाएगा। बैतबाजी कहलाएगा। ये बेटा हमारा एक और एमसीक्यू हुआ। यहाँ तक जो मुमकिन सवालात थे आप लोगों के शेरी इस्तिलाहात या शेर से मुताल्लिक, वो हिस्सा हमारा मुकम्मल हुआ। अभी हम शेरी इस्तिलाहात में दाखिल नहीं हुए। अभी हमने मतला नहीं पढ़ा, मक्ता नहीं पढ़ा, रदीफ़ नहीं पढ़ी, काफ़िया नहीं पढ़ा। अभी हमने सिर्फ उन सवालात को फोकस किया है जो शेर या शेरी इस्तिलाहात से मुताल्लिक आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अब हम एक शेर लिख के इस तमाम के तमाम को समझने की कोशिश करते हैं। शेर है, बांध लें हाथ पे सीने पे सजा लें तुमको। बांध लें हाथ पे सीने पे सजा लें तुमको। जी में आता है, जी में आता है कि तावीज़ बना लें तुमको। हमने कहा एक शेर 2 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। ये हमारा शेर हो गया जिसे अरबी में बैत कहा जाता है। हमने फिर कहा कि शेर का पहला मिसरा, यहाँ पहले मिसरे से मुराद ऊपर वाला मिसरा, ये हमारा ऊपर वाला मिसरा हो गया। मिसरा औला या मिसरा अव्वल कहलाता है। बेटा शेर का दूसरा मिसरा मिसरा सानी या मिसरा दोम कहलाता है। उम्मीद है आप लोगों ने ये तमाम का तमाम मेरे साथ साथ कागज़ पर उतार लिया होगा। इसमें जाने के बाद अगला टॉपिक हमारा शेरी इस्तिलाहात का पहला हिस्सा मतला पर मुश्तमिल होगा। मतला क्या है? हमसे एफएससी लेवल पे फर्स्ट ईयर में मतला से मुतालिक कौन कौन से सवालात पूछे जाते हैं, कौन कौन से एमसीक्यू हमारे पास आते हैं, उन तमाम के तमाम का इहाता हम इसी लेक्चर में आपके साथ ही करेंगे। मैं इसे रेज़ करता हूँ, कुछ वक्त जानबूझ के मैंने आप लोगों को दे दिया ताकि आप लोग आसानी से, अगर किसी ने नहीं उतारा को मुझसे पीछे रह गया है तो इसे आसानी से उतार सके, अपने पास महफूज कर सके। उम्मीद वासिक है कि इंशाअल्लाह
शेरी इस्तिलाहात की तारीफ़ और शेर से मुतालिक इससे ज़्यादा कोई सवाल आप लोगों से FSC लेवल साल अव्वल में वो नहीं पूछा जाएगा। मतला क्या है, आगे बढ़ते हैं। मैं इसे रेज़ करता हूँ, उम्मीद है आप लोग उतार चुके होंगे। हाँ तो बेटा अब हम मतला से मुतालिक जो मुमकिन सवालात यानी MCQ हमारे बन सकते हैं, हम उनको देखते हैं। शेरी इस्तिलाहात में पहली चीज़ हमारे पास मतला है। ये याद रहे, मैं पूरे वसूख के साथ ही बात कहने को तैयार हूँ कि बोर्ड में पूछे जाने वाले तमाम के तमाम सवालात के जवाब इस पैराग्राफ में जो मैं आपको लिखवाऊंगा वो मौजूद होंगे। इन्हें समझना ज़रूरी है बेटा। ये यहीं आपके काम नहीं आएंगे। हमने गज़ल पढ़नी है, हमने नज़म पढ़नी है, उसमें भी ये चीज़ें आपके काम आ सकती हैं। तो सवाल किस तरह से पूछे जा सकते हैं, किस तरह से सवालात बनते हैं, आप मेरे साथ रहिएगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला MCQ मतला से मुतालिक मतला का लफ्ज़ तला से निकला है। ये हमारा पहला MCQ हुआ जो आपसे पूछा जा सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा से हिजरत फरमा के मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो ज़बान सद आम नात है, अरबी की नात है, तला अल बद्रु अलैना। वही तला है जो उस नात में शामिल है। इसके मानी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नात में ये लफ्ज़ किन मानों में इस्तेमाल हुआ। निकला है जिसके मानी निकलना या तुलू होना के हैं। ये हमारा एक और MCQ हुआ। तो तलाल बद्रु अलैना, हमारा चांद हम पर तुलू हुआ, हमारा चांद हम पर ज़ाहिर हुआ, हमारा चांद हम पर निकला। ये यहाँ मुराद तला से मुराद तुलू होना या निकलना के हैं। इसे इस नात के हवाले से इस MCQ को आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तुलू होना के हैं मतला के लुग़वी मानी तुलू होने की जगह के हैं। तीन तरह के मानी आमतौर पे हमें मिलते हैं। उन तीन तरह के मानी में पहला मानी लफ्ज़ी मानी है। जिस लफ्ज़ से वो लफ्ज़ निकला हो उसे हम लफ्ज़ी मानी कहेंगे। दूसरा मानी हमारा इस्तिलाही मानी है। किसी अदबी गिरोह के मुतय्यन करदा जो मानी हैं वो हमारे इस्तिलाही मानी कहलाते हैं। और तीसरे मानी हमारे लुग़वी मानी हैं। लुग़वी लुग़त से निकला है। लुग़त या डिक्शनरी में उस लफ्ज़ के जो मानी मौजूद हैं उसे हम लुग़वी मानी का नाम देते हैं। आगे चलते हैं। हमारा MCQ बन गया ये तुलू होने की जगह या मुकाम के हैं। इस हवाले से और सवाल पस मतला कवायद की रूह से इस्म ज़र्फ़ मकां है।
इसे याद करने के लिए आप मैट्रिक की ग्रामर में जा सकते हैं, जहां आप लोगों को यकीनन ये बात बतलाई गई होगी कि किसी जगह या मुकाम का तज़किरा करने के लिए जिस इसम का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम इसम ज़र्फ़ मकान कहते हैं। तो चूँकि तुलू होने का मुकाम है, तुलू होने की जगह है, निकलने की जगह है, इसलिए इसे हम ग्रामर के रू से, कवायद के रू से इसे हम इसम ज़र्फ़ मकान कहेंगे। अभी और आगे चलते हैं। बाज़ औक़ात सूरज के निकलने की जगह भी मतला कहलाती है। ये एक और MCQ है, वो आपसे पूछ ले। सूरज के निकलने की जगह को कहा जाता है मतला, मक्ता, रदीफ, काफिया। 4 ऑप्शन आपको देगा, तो हमने पहले से आपको बता दिया कि सूरज के निकलने की जगह भी मतला कहलाती है। ये तो बुनियादी मालूमात थी जिनका कोई कंसर नहीं था शेरी इस्तिलाहात से। अब शेरी इस्तिलाहात में मतला क्या है, ये कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, इसे शोरा अपने अशार में किस तरह इस्तेमाल करते हैं, वो देखते हैं। शेरी इस्तिलाह में गज़ल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया, हम रदीफ हों, मतला कहलाता है। ये बेटा मतला की जो कि शेरी इस्तिलाह में है, ये उसकी मुकम्मल तारीफ़ है। अब बज़ाहिर तो ये एक सवाल है, मगर इस एक सवाल से मुख्तलिफ सवालात आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इस सवाल का जहन में रखना आपके लिए लाजिम होगा। हमने कहा गज़ल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया, हम रदीफ हों, मतला कहलाता है। अब इसी सवाल को मुख्तलिफ हवालों से आप लोगों से पूछा जा सकता है। वो आपसे पूछ ले मतला की 2 बुनियादी शराइत क्या हैं। सवाल बन गया, जवाब पैराग्राफ में मौजूद है। मैं आपको पहले बाखबर कर चुका हूँ कि आपके हर सवाल का मुमकिन जवाब इस पैराग्राफ के अंदर मौजूद होगा। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप आसानी से मतला नहीं समझ सकेंगे। तो नया सवाल हमने बनाया कि मतला की 2 बुनियादी शराइत क्या हैं। देखते हैं। मतला की 2 बुनियादी शराइत में पहली शर्त गज़ल या कसीदे का पहला शेर हो, ये पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त आ गई जिसके दोनों मिसरे, ऐसा शेर जिसके पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़ी, हम रदीफ हों, वो मतला कहलाता है। ये मतला की 2 बुनियादी शराइत के हवाले से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है, मतला के लिए गज़ल का पहला शेर होने के साथ साथ और क्या ज़रूरी है। दोनों मिसरों का हम काफिया, हम रदीफ होना ज़रूरी है। और सवाल हो गया। एक और सवाल बन सकता है, वो आपसे पूछ ले कसीदे का पहला शेर क्या कहलाता है। मतला कहलाता है। वो आपसे पूछ ले कसीदे के मतला के लिए किन शराइत का होना ज़रूरी है। गज़ल इस्तेमाल साथ ना करे, उसका जवाब भी बेटा इस तारीफ़ में यहाँ मौजूद है। आगे चलते हैं। मतला कहलाता है। मतला गज़ल या कसीदे का नकीब होता है। लफ्ज़ नकीब होता है।
वो आपसे पूछेगा, वो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दे के पूछ सकता है कि मतला गज़ल का डैश डैश होता है, नकीब होता है, रकीब होता है, शकीब होता है, तशबीब होता है। 4 ऑप्शन देगा। नकीब के मानी क्या हैं? काबिले गौर बात है। नकीब का लफ्ज़ बेटा नकब से निकला है। नकब लगाना, घुसना, दाखिल होना। आप लोग मैट्रिक करके आए हैं, हमारे ज़माने में भी ट्रांसलेशन आया करती थी उर्दू से अंग्रेज़ी की, और मैं हैरान हूँ कि आज साल साल गुजर जाने के बावजूद भी वो जुमले जो हमारे ज़माने में मौजूद थे आज भी आपसे वो पूछे जाते हैं। जैसे चोर ने मकान में नकब लगाई। यहाँ से आप आसानी समझ सकें नकब के माने क्या हैं। द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, यानी चोर मकान में घुस गया। तो जिस चीज़ से गज़ल में घुसा जाता है, दाखिल हुआ जाता है, जिस चीज़ से गज़ल को शुरू किया जाता है, वो मुराद होगी नकीब की। तो मतला गज़ल का नकीब होता है। यहाँ तक तो ये बहस कदरे आसान थी। आगे थोड़ा सा एक मुश्किल पॉइंट आप लोगों को देने लगा हूँ, वो आपको गौर से समझना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि गज़ल का पहला शेर बाकी अशार से मुख्तलिफ होता है। कैसे मुख्तलिफ होता है? क्योंकि पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया हम रदीफ़ होते हैं, यानी दोनों मिसरों में रदीफ़ भी होती है, काफ़िया भी होता है, इसलिए ये शेर मुमताज़ हो जाता है, जुदा हो जाता है, अलग तर्ज का हो जाता है। बाकी पूरी गज़ल में अगर हम झांकें तो एक मिसरे में एक मिसरा सादा होता है और दूसरे मिसरे में रदीफ़ और काफ़िया मौजूद होता है। अब हमारे पास बोर्ड में हमसे आमतौर पर एक सवाल पूछ लिया जाता है कि अगर गज़ल का दूसरा शेर, पहला शेर तो मतला हुआ जिसके दोनों मिसरे में काफ़िया और रदीफ़ हैं, आम तर्ज का ना हो, आम अंदाज का ना हो, अगर गज़ल के दूसरे शेर के दोनों मिसरे भी हम काफ़िया हम रदीफ़ हों तो वो शेर क्या कहलाएगा? अगला सवाल हम देखते हैं, चलते हैं। अगर गज़ल के दूसरे शेर के दोनों मिसरे भी हम काफ़िया हम रदीफ़ हों तो वो शेर मतला सानी कहलाएगा। हम पहले मतला कुछ मिसालें देख लेते हैं ताकि हमारे लिए मतला सानी समझना कदरे आसान हो जाए। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। हम काफ़िया हम रदीफ़, दोनों मिसरों में रदीफ़ भी मौजूद है, काफ़िया भी मौजूद है। इसे आप तफरीक कैसे कर सकते हैं? इसी गज़ल का मैं एक शेर और लिख रहा हूँ। आज मुश्किल था संभलना ए दोस्त, तू मुसीबत में अजब याद आया। आप आसानी से तफरीक कर सकते हैं। पहले शेर के दोनों मिसरों का वज़न एक सा है। याद आया यहाँ भी है, सबब और अब काफ़िए भी हैं। ऐसे ही शेर आमतौर पे हम काफ़िया हम रदीफ़ कहलाते हैं। अगले शेर में आएंगे तो दूसरे शेर में पहले मिसरे में न रदीफ़ मौजूद है न काफ़िया मौजूद है, जबकि दूसरे मिसरे में रदीफ़ भी मौजूद है, काफ़िया भी मौजूद है। अब ये शेर इससे मुमताज़ हुआ
इसलिए ये मतला कहलाया। और देख लेते हैं, असर उसको ज़रा नहीं होता, ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़िज़ा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो, गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। आप आसानी से दोनों अशार में तमीज़ कर सकते हैं। मैंने पहले बताया आपको, मतला बाकी गज़ल से मुमताज़ होता है, मगर हमारे वहाँ तो बहस छिड़ रही है कि अगर गज़ल का दूसरा शेर भी मतला के जैसा हो, यानी उसके दोनों, उस शेर के भी दोनों मिसरे हम काफ़िया हम रदीफ़ हों, तो वो शेर मतला सानी कहलाएगा। ये सवाल बेटा आप लोगों से शेर देख कर नहीं पूछा जा सकता, ये सिर्फ सवाल आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है। समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, आप देखेंगे। मिसाल, खूबरूइयों से यारियां ना गईं, दिल की बेइख्तियारियां ना गईं, ये तो मतला हो गया। अब होना तो ये चाहिए कि इसका तीसरा मिसरा यानी दूसरे शेर का पहला मिसरे में ना रदीफ़ होनी चाहिए ना काफ़िया होना चाहिए, सादा होना चाहिए। अगर सादा होने के बजाय तीसरा मिसरा भी चौथा मिसरा भी हम काफ़िया हम रदीफ़ है, जैसे मैं लिख रहा हूँ, खूबरूइयों से यारियाँ ना गईं, दिल की बेइख्तियारियाँ ना गईं, मैं वो मीना से यारियाँ ना गईं, मेरी परहेज़ गारियाँ ना गईं। अब ये शेर पहले शेर जैसा ही है। होना तो चाहिए था कि यहाँ हमारे पास रदीफ़ काफ़िया मौजूद नहीं होना चाहिए था, मगर हम देखते हैं, ना गईं, ना गईं, फिर ना गईं और फिर ना गईं। ये शेर चूँकि मतला के मिसल है, मतला के जैसा है, इसलिए हम इस शेर को मतला सानी कहेंगे। गज़ल का अगला शेर भी मतला के वज़न पे हो सकता है, उसमें भी रदीफ़ काफ़िया पाया जा सकता है, उसे हम मतला सालिस कहेंगे। यदि वो सवाल आपसे और पूछ ले कि अगर गज़ल का तीसरा शेर भी मतला के वज़न पर है तो फिर वो शेर मतला सालिस कहलाएगा। अरबी की गिनती है, मतला है, मतला अव्वल हो गया, मतला हो गया, मतला सानी है, मतला सालिस है। इसे आगे आप लोगों से पूछा नहीं जाता। तो बेटा ये सवाल, मतला का सवाल आपको शेर दे के भी पूछा जा सकता है। वो आपसे शेर दे के पूछ ले कि दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, ये शेर गज़ल में क्या है। तो यहाँ वो दो सवाल ही आपसे पूछ सकता है, या तो वो शेर मतला है या मक्ता है। आपने फ़ौरन से पहले शेर के इख्तिताम पे जाना है। अगर शेर के दोनों मिसरों में वज़न एक सा पाया जा रहा है, अगर शेर के दोनों मिसरों में एक ही बात की तकरार है तो उसे आप आसानी से मतला कह सकते हैं, और अगर तकरार मौजूद ना हो तो फिर आप उसे मतला नहीं कहेंगे, फिर उसे आप आम शेर कहेंगे। ये बेटा मतला से मुतालिक सवाल था, एमसीक्यूज़ थे जो आपको पढ़ाए गए। मज़ीद कुछ पूछने के लिए आप आसानी से टेलीफोनिक रब्ता कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं, हमें अपनी आरा दे सकते हैं, हमसे कुछ पूछ भी सकते हैं। इस उम्मीद के साथ इंशाअल्लाह ताला कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। कल इसी वक्त इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।